सरों और सीनों पे गोलियां, ताडा में बच्चे जेल में गए, बंबई गुजरात का फिसाद हुआ, उसके बाद बंबई के बम धमाके हुए, उसके बाद हुए। सही है ना? पहले तो नहीं हुए ना? हुए, गलत हुए, मासूमों की जान गई, हम मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम नहीं देता, मासूमों के खून को बहाना इस्लाम इजाजत नहीं देता। लेकिन हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। हर एक्शन का रिएक्शन है। सही है गलत? लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है। फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। सेक्युलरिज्म की तवक्को करने वालों, बाबरी मस्जिद का बना लो, अकबर ओवैसी गौर करेगा सेक्युलर होने या नहीं होने का। क्या नाम वो बच्चे का? खसाब, हां, अजमल खसाब। अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए। उस बहस में जाना नहीं चाहता, उस पे बहस हो रही है लोगों में। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते।
जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते रामिया पैदा हुए, रामिया पैदा हुए, रामिया पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है। कौशल्यापुरम सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई है। एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? के फैसले के बाद भी इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा बताओ? ऐ हिंदुस्तान, तो याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और थमा लूं। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा न देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। खुदा के लिए हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे, बहरहाल अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए मगर भाग्य कहां से आई है? नहीं महाराज उसको नहीं जाना, ये नहीं जाना, हद हो चुकी। बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 करोड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां मैं जानता हूं कानून है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कि ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है तो उसको जब्त कर के गौशालाओं में डाल दिया जाता है। और ये बोला जाता है
कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी हिफाजत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। तो ये तुम्हारी माता हिंदुस्तान की पूरी हरियाली को छड़ देगी। एक भी जगह कोई हरा नहीं दिखेगा, सूखा ही सूखा रहेगा। मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही, हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है, और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई।